नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय गण कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबको विशेषकर प्रणाम करता हूँ। अगर आप चाहते तो घर में कंबल के अंदर मोबाइल में फेसबुक पर मोनालिसा की फोटो देख सकते थे। ये अच्छी बात है। और आईआईटी वाले बाबा की वीडियो देख सकते थे। और आप सब यहाँ राष्ट्र की आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश की माटी से आता हूँ, राजस्थान की इस माटी को नमन करता हूँ। पिछले कुछ महीनों से काम के सिलसिले में उड़ीसा में था, अभी वहां से आ रहा हूँ। 2 दिन का सफर था, 2000 किलोमीटर का सफर था। मन में कई तनिक विचार आया कि कैसे पढ़ूंगा कविता इतने लंबे सफर के बाद। पर यकीन मानिएगा दोस्तों, जैसे ही राजस्थान की इस माटी में मैंने कदम रखे, मेरे शरीर के अंदर अपने आप ऊर्जा प्रवाहित होने लग गई। बढ़िया। आज के काव्य पाठ की शुरुआत राजस्थान की इस माटी पर पढ़कर शुरू करता हूँ। स्वागत। कहाँ शतराणी शीश काट कर थाली में रख देती है। हाँ, बताना चाहता हूँ कि इस जग में किसी की भी साथ नहीं कि जो राजस्थान ने किया है वो कोई और कर सके। जब यवनों के कदम इस माटी पर पड़े, जब सनातन मिटने लगा, तो इसी माटी के योद्धाओं ने सनातन को बचाए रखा था। इसी माटी के योद्धा इस माटी के लिए समर्पित हो गए। इसी माटी की माताओं ने 10 वर्ष के पुत्र के माथे पर केसरिया साफा बांधकर तिलक लगाकर कहा, जा मर कर आ जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, मगर कायरों की तरह लौट कर मत आना। ये अच्छी बनती बात। ये है सब इस माटी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ शतराणी शीश काट कर थाली में रख देती है। कहाँ 16,000 माताएं जोहर कर लेती है। कहाँ वीरों संग चेतक जैसे घोड़े लड़ा करते हैं। कहाँ मृत्यु के सामने सीने चौड़े लड़ा करते हैं। कहाँ बेरी के लहू से प्यास बुझाई जाती है। कहाँ धर्म के खातिर लड़ाई जाती है। कहाँ सर कटते हैं पर दड़ लड़ जाया करते हैं। अरे इस माटी के गुणगान तो स्वयं देवता गाया करते हैं। बलिदान होने को तत्पर यहाँ पुरोधा हुआ करते हैं। इसी माटी में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुआ करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भारत माता की जय। ये समझौते वाली नहीं थी वाह, ये असली कविता पर, माला पे नहीं है, असली कविता पर सम्मान हुआ है। इसी माटी में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुआ करते हैं। हिंदुस्तान की इस माटी को नमन करता हूँ और अगले क्रम में पढ़ना चाहूंगा। क्या है मेरा हिंदुस्तान, हम क्या क्या कर सकते हैं। कि रखते हैं वेदों का ज्ञान, तो शमशीरों को रक्त पिलाना भी जानते हैं। क्या बात। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ गांधी गौतम हुए हैं तो यहाँ भगत आजाद भी हुए हैं। यहाँ पृथ्वीराज चौहान 17 बार माफ करना जानते हैं, तो भाई पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण भी चलाना जानते हैं। यहाँ राम हुए हैं तो यहाँ परशुराम भी हुए हैं। सब पढ़ना चाहता हूँ। रखते हैं वेदों का ज्ञान, तो शमशीरों को रक्त पिलाना भी जानते हैं बजाना मुरली, तो सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। और ज्ञानियों में अग्रगण्य आप सब जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले संसद में हमारे देश के शहजादे ने कहा, शिवजी की फोटो दिखाते हुए कहा कि द त्रिशूल which is behind the शिवजी symbolizes that we do not promote violence। उसने कहा कि शिवजी के पीछे जो त्रिशूल रखा हुआ है वो यह दर्शाता है कि हम अहिंसा नहीं करते। माफ करना, शिवजी के पीछे रखा हुआ त्रिशूल ये नहीं दर्शाता, वह दर्शाता है कि मेरा भोलेनाथ भोला है, किंतु बस उसे भोला समझने की भूल न करना, वो पापियों और दुष्टों को मारना भी जानता है। तब पढ़ना चाहता हूँ, तब पढ़ना चाहता हूँ। रखते हैं वेदों का ज्ञान, तो शमशीरों को रक्त पिलाना भी जानते हैं बजाना मुरली, तो सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं। और ज्ञानियों में अग्रगण्य अतुल बल के दाम महावीर हनुमान, करते हैं भक्ति तो राम में लीन, जला दे तो पूरी लंका जलाना जानते हैं। जला दे तो पूरी लंका जलाना जानते हैं। एक बार मुझे और आपकी तालियों से आशीर्वाद देके मुझे प्रोत्साहित करे कि मैं और आगे पढ़ सकूं। ताली वाली होती है क्योंकि सभी को आपकी तालियों से संबल मिलता है, पढ़ने का हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, आपका आशीर्वाद मिलता है, तो हमें भी पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, उत्साह होता है कि हाँ हम पढ़ें। पढ़ो भैया।
आगे से तालियां आ रही हैं, पीछे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आपकी तरफ से तालियां नहीं आई। मैं दादा की पगड़ी देखता हूँ। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। दादा की पगड़ी देखता हूँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ ज्यादातर लोग किसान परिवार से होंगे। किसानों पे आपके दादा आपके चरणों में कुछ पंक्तियां रखकर शुरुआत करना चाहता हूँ। स्वागत जो किया। घर घर की भूख मिटाता है पर खुद का बर्तन खाली है, जैसे सूरज के घर सालों से आई नहीं उजियाली है, क्या बात, जिसके हाथों ने कसम खाई है हर मौसम से टकराने की, धूप छांव दिन रात से लड़कर फसल उगाने की, फिर भी उस किसान को यहाँ ना सम्मान मिला, भूखा झोपड़ियों में भारत का भगवान मिला, भूखा झोपड़ियों में भारत का भगवान मिला। पीछे अभी भी कुछ लोगों के हाथ खुले हैं और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगली 6 पंक्तियों में आप अपने हाथ रोक कर दिखा देना। अगली 6 पंक्तियां मैं पढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा दृश्य दिखाना चाहता हूं जो मैं बचपन में कहीं देख लेता हूं। 5 वर्ष बाद एक गांव में नेता आता है, किसान के घर आता है। किसान को पता है कि वो वोट मांगने आया है, फिर भी किसान उसका सम्मान सत्कार करता है, उसको कुर्सी पर बैठाता है। दृश्य सिर्फ इतना सा है, नेता कुर्सी पर बैठा है, किसान उसके चरणों में है और मैंने क्या लिखा कि वो अंबर भी रोया, वो अंबर भी रोया, ये माटी देख नहीं पाई, उसकी पगड़ी देख नहीं पाई, वो लाठी देख नहीं पाई, उसकी लाचारी को देख देख मन मेरा बहुत ही घबराया, अंतिम 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 में बस 2 पंक्तियां लिख पाया। और क्या है वो 2 पंक्तियां कि अंतिम 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 में बस 2 पंक्तियां लिख पाया। उस दिन मैंने किसान को नेता के चरणों में आते देखा था, पहली बार भगवान को गिड़गिड़ाते देखा था। अरे वाह, पहली बार भगवान को आपकी तालियां बहुत अच्छा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पहली बार भगवान को गिड़गिड़ाते देखा। बहुत अच्छा। ये कविता है, कविता का सम्मान। वाह, पहली बार भगवान को गिड़गिड़ाते देखा था। मैं अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में पढ़ाई कर रहा था, तो वहां मेरी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई। तो बातचीत हुई हमारी, तो उसने कहा कि मैंने कहा वी इंडियंस आर ग्रेट, हम महान हैं। क्या बात। तो उसने कहा हम इंग्लैंड वाले महान हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा हुए। तो उसने कहा हमारे यहाँ भी हेनरी भी जैसे योद्धा हुए। मैंने कहा हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना हुई। तो उसने कहा हमारे यहाँ भी रानी बौद्धिका जैसी वीरांगना हुई। तो तुम इंडियंस का एक ग्रेट, जो तुम्हारे वहां हुआ है वो हमारे वहां भी हुआ है। मैंने तीसरा उत्तर दिया और वो तीसरा उत्तर सुनते ही वो इस माटी को नतमस्तक होकर चला गया और कह के गया कि तुम इंडियन ग्रेट हो। और वो तीसरी बात मैंने क्या कही, मैं कविता के रूप में स्वागत कि भारत की प्रभुता क्या हो सकती है। स्वागत। एक बात लिखकर मैं भारत को समझाऊं, क्यों प्रतिदिन इसके चरणों में पुष्प चढ़ाऊं। विश्व में युद्ध हुए हजारों करोड़ों वीर वीरांगनाएं, सबने कर्तव्य पथ पर चलकर अपने अपने धर्म निभाए, सबने पूजा इस माटी को, सबने पूजा माटी को, सारे रण में आए। हाँ होंगे तुमने भी वीर लड़ाके पाए, पर जाओ विश्व में एक चीज ढूंढ कर लाओ, पर जाओ विश्व में एक चीज ढूंढ कर लाओ, कोई श्रवण जैसा पुत्र हो तो बताओ। ये है मेरे भारत की प्रभुता साहब, कोई श्रवण। ये है मेरे भारत की प्रभुता। विश्व में युद्ध हजारों हुए, हजारों करोड़ों वीर वीरांगनाएं हुए, पर मानी भारत की प्रभुता ये। जाओ विश्व में एक चीज ढूंढ कर लाओ, कोई श्रवण जैसा पुत्र हो तो बताओ, कोई हो राम जिसने पिता की आज्ञा पर राज्य को छोड़ा हो। यहाँ राम भगवान को एक भगवान की तरह नहीं देखना, उसको राम भगवान को इस नजर से देखना कि एक पिता ने कहा राम जा इस राज्य को छोड़कर वन गमन कर जा, और उसने तनिक भी सवाल उठाते हुए कुछ नहीं कहा, राम भगवान चले। एक हम हैं और एक बाहर से आए हुए यमन, वो औरंगजेब जिसने गद्दी के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया और अपने भाइयों की हत्या कर दी। क्या जाओ विश्व में एक चीज ढूंढ कर लाओ, कोई श्रवण जैसा पुत्र हो तो बताओ, कोई हो राम जिसने पिता की आज्ञा पर राज्य को छोड़ा हो, कोई एकलव्य जिसने गुरु दक्षिणा में अंगूठा तोड़ा हो, कोई गुरु गोविंद जिसने मातृभूमि पर 4 बेटे बार दिए, कोई अभिमन्यु जो रण में कूद पड़ा था पांडवों का बार लिए, कोई चेतक जिसने राणा संग अपना धर्म निभाया हो, कोई पन्ना जिसने मातृभूमि के खातिर अपना पुत्र कटाया।
कोई पन्ना जिसने मातृभूमि के खातिर अपना पुत्र कटाया। साहब फिर भी वो स्मार्टी को अंग्रेजी मेरी बात सुनकर नतमस्तक होकर चला गया। फिर भी एक बात जो कहीं चुप जाती है, मेरा भारत इतना महान रहा, फिर भी इतिहासों के पन्नों में वो अकबर, बाबर, हुमायूं को महान बता दिया गया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमि है, ये कालिका दुर्गा लक्ष्मी की भूमि है, ये हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की भूमि है, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, झांसी की रानी राणा सांगा, गौरा बादल, हाडा रानी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद और सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की भूमि है। ये कोई अकबर, बाबर, हुमायूं की भूमि नहीं। क्या बात, वाह, वाह। अच्छा, बहुत अच्छा। इतिहासों के पन्ने खोलो, अकबर महान बताया है। The Akbar was great. He was warrior. He had done this. ये कविता, देखो कविता इशारों की भाषा में चलती है। कविता बहुत कवि है। अच्छा हो रहा है। पढ़ो। इतिहासों के पन्ने खोलो, अकबर महान बताया है, बाबर महान बताया है, भारत की शान बताया है, औरंगजेब की कहानी बताई, खिलजी महान बताया है। इतिहासों के पन्नों ने गोरी का गान गाया है, पर बताया गया ये नहीं कि कितने हिंदू मंदिर तोड़े थे, कितने हिंदू मारे थे। पीठ पीछे करते वार सारे कायर थे। बताया गया ये नहीं कि अकबर ने शादी बंधन प्रेम बताकर बसे खेल रचाया था। औरंगजेब ने भाई के खून से खुद का सिंहासन सजाया था। अरे इतिहासों के पन्नों, ये कैसा भाई प्रेम पढ़ा बेटे तुम। 14 वर्ष तक घड़ाऊ राज करेगी, वो भरत पढ़ा देते तुम, वो भरत पढ़ा देते तुम। गजब, क्या बात। अंतिम 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि इतिहासों के इन पन्नों पर आग लगाओ दुनिया वालों। कुछ समय पहले दिल्ली में जेएनयू में नारे लगाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माफ करना, ये वही हो सकते हैं जो अकबर को अपना बाप मानते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज कतई ऐसा नहीं बोल सकते। इतिहासों के पन्ने खोलो, इतिहासों के इन पन्नों पर आग लगाओ दुनिया वालों। इनको महाराणा शिवाजी और चौहान बताओ दुनिया वालों। और अकबर को बाप मानने वालों सुन लो, तुम्हें जल्दी निपटाया जाएगा। चलवाकर बुलडोजर छाती पे भगवा लहराया जाएगा।